पीके फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट रही थी, लेकिन कंटिन्यूटी की कुछ गलतियां इस फिल्म में भी हुई हैं। याद कीजिए, फिल्म में एक सीन है जब पीके मंदिर के दान पात्र से पैसे निकालते हुए पकड़ा जाता है। चोर चोर चोर, पकड़ो उसे। अरे तब वहां जग्गू आकर उन्हें बचाती है। उस वक्त जग्गू के सारे पैसे मंदिर का पुजारी रख लेता है। जग्गू फोन पर अपनी एक सहेली से कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, मुझे लेने आ जाओ। तब पीके जग्गू को वही 200 रुपये ऑफर करता है जो उसने मंदिर के दान पात्र से निकाले थे। और पीके अपनी पैंट की जेब दिखाकर कहता भी है कि और पैसे उनके पास नहीं हैं। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और पीके वो जग्गू को पुलिस वाला लॉकअप में बंद कर लेता है। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या। लॉकअप में पीकू जग्गू को अपनी कहानी सुनाता है और फिर जब पुलिस वाला जग्गू से और 500 रुपये लेकर पीके को छोड़ देता है तो ये दोनों घूमते हुए कनॉट प्लेस पर आते हैं। यहाँ एक सरदार जी पीके के पास आकर उनसे 500 रुपये की मदद मांगते हैं। पता लिखा दे, मैं मनी ऑर्डर से भेज दूंगा पुत्र। हमारे घरे मनी ऑर्डर नहीं पहुंचेगा अंकल, आप रख लो, आप रख लो। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अंकल पीके ना सिर्फ उन सरदार जी को अपनी कमीज की जेब से निकालकर 500 रुपये देता है, बल्कि 100 रुपये और देता है टिप देने के लिए। तो सवाल ये है कि जब मंदिर के बाहर पीके ने जग्गू को अपने खाली हाथ जेब दिखाकर कहा था कि उसके पास और पैसे नहीं हैं, तो अब ये 600 रुपये उनके पास कहाँ से आए? क्योंकि लॉकअप तक पीके जग्गू के साथ गया था और लॉकअप से बाहर आने के बाद भी पीके जग्गू के साथ ही था। गाउन पहने से ये फोटो का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लीजिए खाना समोसा। अपने आप पास आ जाता था। लीजिए सर। और लॉकअप से बाहर आने के बाद भी पीके जग्गू के ही साथ हैं, तो क्या पृथ्वी पर आकर पीके भी झूठ बोलने लगता है? ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता, क्योंकि पीके को तो झूठ बोलने की आदत ही नहीं है। तो मतलब ये तो गलती ही हुई है। पीके फिल्म ने एक और फैक्चुअल गलती है, वो ये है कि पीके जब जग्गू से मिलता है तो उसे बताता है कि उनके प्लेनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आपस में हाथ पकड़कर एक दूसरे का माइंड रीड कर लेते हैं और ये माइंड रीडिंग ही उनके कम्युनिकेशन का जरिया है। लेकिन जब पीके दोबारा रणवीर कपूर के साथ पृथ्वी पर आता है तो वो दोनों हमें बातें करते हुए नजर आते हैं। तो क्या पीके ने अपने प्लेनेट पर वापस जाकर अपने लोगों को भोजपुरी भाषा सिखाई थी? और जब पीके के प्लेनेट के लोग माइंड रीडिंग कर सकते हैं के काबिल हैं, तो फिर वो वाकई में उन्हें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है ही नहीं। एक और गलती जो इस फिल्म में है वो ये है कि एक सीन में पीके मुहर्रम के मातम में अपनी पीठ पर जंजीरों वाले चाकुओं से वार कर रहा है। जो लोग इस तरह मुहर्रम के मातम में अपनी पीठ पर जंजीरों वाले चाकुओं से वार करते हैं, उनकी पीठ पर हमेशा के लिए निशान बने रह जाते हैं। यहाँ से चलो अरे क्या कर रहे हो भाई? हम कुछ विरोध कर रहा हूँ। भगवान की आरती उतारिए। जाते हैं। लेकिन जब तपस्वी की सभा में पीके अपनी कमीज उतार कर अपना बदन दिखाते हुए पूछता है कि ठप्पा कहाँ है, तब उसकी कमर पर कोई भी निशान नहीं दिखाई देता। तो क्या डायरेक्टर साहब खुद ही भूल गए थे कि उन्होंने पीके के मुहर्रम से उनकी पीठ पर जंजीरों वाले चाकू भी चलवाए थे? पीके फिल्म को रिलीज हुए 11 साल पूरे हो गए हैं। 19 दिसंबर 2014 को पीके रिलीज हुई थी। Checknet.com के अनुसार पीके का बजट था 85 करोड़ रुपये और उसने 340.80 करोड़ रुपये का धुआंधार नेट कलेक्शन किया था। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साल 2014 की सबसे सफल फिल्म थी पीके। उस साल दूसरे स्थान पर रही थी सलमान खान की किक और तीसरे स्थान पर रही थी शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर। और आपने ज़रूर ये फिल्म देखी होगी।
किसी का हाथ पकड़ना बहुत ही जरूरी था।